How to settle in Dubai in 2025? Jobs, visa, salary, cost of living and more. कंप्लीट गाइड। अगर आप दुबई में सेटल होने का प्लान कर रहे हो एंड बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो, देन आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ही मिल जाएगी। मैं आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी आपके वो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आप ढूंढ रहे हो। वीडियो को मैंने 6 कैटेगरीज में स्ट्रक्चर किया है सो दैट आपको ईजिली बिना किसी कंफ्यूजन के सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाए और आप दुबई सेटल होने के लिए इन्फॉर्म्ड एंड राइट डिसीजन ले पाओगे। इन 6 कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे वीज़ा, रेसिडेंसी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जॉब्स एंड करियर रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फाइनेंस, हाउसिंग एंड अकोमोडेशन, लाइफस्टाइल एंड डेली लाइफ एंड सेटलिंग लॉन्ग टर्म। अब मुझे दुबई में 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, सो पर्सनली मेरे कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं गुड एंड बैड जिनके बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें अलग तरह से डील करती। सो काफ़ी सारे पर्सनल इंसाइट्स शेयर करूंगी। सो मेक श्योर पूरा वीडियो आप एंड तक देखो सो दैट आप भी फ्यूचर में ये मिस्टेक्स ना करो एंड दुबई इजिली नेविगेट कर पाओ। वीडियो लेंदी होगी सो बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.25 स्पीड पे देख सकते हो एंड कीप योर नोटबुक रेडी सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। Hi guys, this is Vashali. I have 10 plus years of professional experience as an architect and interior designer and I'm currently working in Dubai. कैटेगरी नंबर 1, वीज़ा, रेसिडेंसी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। इस कैटेगरी में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे दुबई रेसिडेंस वीज़ा, विजिट वीज़ा यूएई, एमिरेट्स आईडी यूएई एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप दुबई। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू गेट अ रेसिडेंस वीज़ा टू लिव इन दुबई। दुबई रेसिडेंस वीज़ा के लिए सबसे कॉमन ऑप्शन होता है वर्क वीज़ा जो आपको एम्प्लॉयर देता है। दैट्स नॉट योर हेडेक एट ऑल। अगर आप इंडिया से ही जॉब लेकर आओगे तो मेक श्योर करना कि आप दुबई आने से पहले ही अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इन ई वीज़ा फॉर्मेट लेकर आओ, बिकॉज अगर आपके पास ई वीज़ा दुबई लैंड होने से पहले ही है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर एमिरेट्स आईडी एंड मेडिकल विद इन 30 डेज ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड मोस्टली ये विद इन 15 डेज ही हो जाता है वैसे, बट मैंने आपको 30 डेज मैक्स ड्यूरेशन बताया है एंड आपको अकोमोडेशन लेने में या बैंक अकाउंट ओपन करने में आसानी होगी एंड आपका सारा लीगैलिटीज वाला काम तुरंत विद इन 1 मंथ हो जाएगा। बट अगर आप विजिट वीज़ा पे आओगे तो सिनारियो अलग होगा। जब आपको जॉब मिलेगी उसके बाद एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा देगा एंड देन आपका विजिट वीज़ा कन्वर्ट होगा इन रेसिडेंस वीज़ा। नाउ दैट डिपेंड्स कितने टाइम में आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद आता है फ्रीलांस वीज़ा जो आपको खुद से ही स्पॉन्सर करके लेना होता है। फ्रीलांस वीज़ा 1 to 2 ईयर्स का हो सकता है एंड ये आप 3 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। एंड फॉर हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स यू कैन गेट फ्रीलांस वीज़ा फॉर अप टू 5 ईयर्स ऑल्सो। फ्रीलांस वीज़ा का मेजर फैक्टर होता है वो आपको दुबई के डिफरेंट जोन्स के बेसिस पे मिलता है, जिसमें फ्री जोन फ्रीलांस वीज़ा आपको 1 to 2 ईयर्स ड्यूरेशन तक मिल सकता है। देन 3 ईयर्स टैलेंट पास होता है, वो भी फ्रीलांस वीज़ा में ही आता है जो मीडिया एंड टेक प्रोफेशनल्स को मिलता है। फिर देयर इज अ ग्रीन वीज़ा, अगेन फ्रीलांस वीज़ा में ही आता है जो हाईली क्वालिफाइड फ्रीलांसर्स जिनके इनकम हाई है उन्हें मिलता है। ये 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट वीज़ा टाइप इज इन्वेस्टर और बिजनेस वीज़ा जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो उस केस में मिलेगा एंड ये भी आपको खुद स्पॉन्सर करना पड़ता है। देन योर नेक्स्ट कैटेगरी इज गोल्डन वीज़ा जो 10 ईयर्स का होता है एंड ये आपको मिलता है अगर आपका सैलरी 30,000 AED पर मंथ से ज्यादा है एंड ये भी आपको खुद ही स्पॉन्सर करना होता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए जैसे एजेंट और सर्विसेज डिटेल, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर 1-on-1 सेशन का लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन देयर इज जॉब सीकर वीज़ा जो आपको अप टू 120 डेज तक का मिलता है जिसमें आप यूएई आकर जॉब सर्च कर सकते हो, बट मेजॉरिटी पीपल विजिट वीज़ा पे आते हैं एंड देन दे सर्च फॉर अ जॉब। एंड जॉब सीकर वीज़ा में रिजेक्शंस भी होते हैं तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट, वेयरएज विजिट वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिट वीज़ा वर्सेस वर्क वीज़ा, which is better? Obviously work visa is best. विजिट वीज़ा पे ऑफ कोर्स आपको लीगल आइडेंटिटी जैसे एमिरेट्स आईडी नहीं मिलेगी। विजिट वीज़ा पे आप जॉब लेकर वर्क वीज़ा ले सकते हो, ओनली देन यू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यूएई। मैं विजिट वीज़ा पे आई थी देन सर्च फॉर अ जॉब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई फॉर एमिरेट्स आईडी। जब आपको एम्प्लॉयमेंट ई वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट पहले होता है एंड वो पास होने के बाद आपको एमिरेट्स आईडी के लिए फाइल ओपन करनी होती है एंड देन बायोमेट्रिक्स होते हैं आपके, देन आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है। ये मोस्ट केसेस में आपके एम्प्लॉयर्स इनिशिएट करते हैं बट कुछ कंपनीज ये आपसे भी करवाती हैं। देन डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ऑल्सो बहुत कंपनीज इसके लिए आपको ही पे करने का बोलती है बट काफी कंपनीज इसका अमाउंट रिम्बर्स कर देती है। मेरे केस में कंपनी ने ही किया था। अब ये मेडिकल एंड एमिरेट्स आईडी का एप्लीकेशन आपको टाइपिंग सेंटर से करवाना होता है एंड देन आप लोकेशन एंड टाइम अपने हिसाब से सिलेक्ट करके मेडिकल एंड बायोमेट्रिक्स देने जा सकते हो। टाइपिंग सेंटर या आमिर सेंटर से आप ये एप्लीकेशन फिल कर
करते हो। अब पैसे कितने लगते हैं फॉर मेडिकल? यूजुअली आपको स्टैंडर्ड प्राइस है बिटवीन 270 to 350 AED, विच इज रफली अराउंड 8,500 इंडियन रुपीज, एंड फॉर एमिरेट्स आईडी इट्स बिटवीन 310 to 470 AED, विच इज रफली अराउंड 11,300 रुपीज, एंड आपका एमिरेट्स आईडी होता है फॉर 2 years। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई स्पॉन्सर माई फैमिली इन दुबई? यस, आप अपने फैमिली का वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आपका सैलरी 4 to 5,000 AED पर मंथ से ज्यादा है। उस केस में आप अपने स्पाउस एंड किड्स का रेसिडेंसी वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो, एंड अगर आपको अपने पेरेंट्स का वीजा स्पॉन्सर करना है देन उसके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आपका सैलरी मिनिमम 20,000 AED पर मंथ होना चाहिए, एंड पर पेरेंट आपको 5,000 AED वीज़ा डिपॉजिट फी भी लगती है, एंड ऑल्सो आपके पास 2 BHK अपार्टमेंट का रेंटल अग्रीमेंट एंड इजारी होना चाहिए। इजारी क्या है ये हम दूसरे कैटेगरी में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस आपके पास प्रीमियम मेडिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स पेरेंट का वीजा स्पॉन्सर करने के लिए कंपलसरी है। आपको इंडिविजुअली पर पेरेंट 5,000 AED वीजा डिपॉजिट फी मतलब 10,000 AED दोनों मॉम डैड के लिए लगेगा। ये वीजा डिपॉजिट फी रिफंडेबल होती है। वंस यू गेट द वीजा दे रिफंड दिस अमाउंट। तो पेरेंट्स का वीजा स्पॉन्सरशिप काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, प्लस मेडिकल एंड एमिरेट्स आईडी एप्लीकेशन का कॉस्ट अलग से लगता है। मैंने एक फुल फ्री डॉक्यूमेंट वीजा कॉस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ फ्री डॉक्यूमेंट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इन जनरल आपका सैलरी 20,000 दिरहम पर मंथ या उससे ज्यादा है तो आप अपने फैमिली के 5 मेंबर्स का वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो। ऑल्सो अब अगर आप फैमिली का रेसिडेंसी वीजा स्पॉन्सर करोगे तो आपको अगेन मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना होगा इंडिविजुअल पेरेंट का। उस केस में बेस्ट प्रीमियम इंश्योरेंस आपको अप टू 10,000 दिरहम पर पेरेंट कॉस्ट करेगा। एक और टिप यहाँ पे आई वांटेड टू गिव यू इज दैट अगर आप वीजा एंड मेडिकल स्पॉन्सर कर रहे हो फैमिली का तो यू कैन आस्क योर कंपनी कि वो आपकी हेल्प कर दे ये करवाने में, बिकॉज हर कंपनी में एक डेडिकेटेड PRO टीम होती है जो वीजा मेडिकल सब कुछ हैंडल करते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड दे कैन गेट इट डन क्विकली। देन आप उन्हें वो अमाउंट पे कर दो। एंड यूजुअली फॉर मेडिकल कंपनीज गेट द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉयज कम प्राइस में, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट हो जाता है। ये आप ज़रूर अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड मोस्टली दे डू हेल्प यू टू गेट दिस डन। फ्री डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ज़रूर ले लेना फॉर योर बेटर रेफरेंस। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन दुबई। अब बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होगा, बट आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मोस्ट UAE बैंक्स में आपका सैलरी मिनिमम 3,000 to 5,000 AED होना चाहिए, एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है देन उसके लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट 5,000 AED होती है। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। दे यूजुअली कनेक्ट यू विद द बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके लिए आपको बैंक्स जाने की भी जरूरत नहीं होती। दे विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम यू एंड ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर यू। मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन, एमिरेट्स आईडी, मेडिकल, वीजा, बैंक अकाउंट मेरे कंपनी ने ही करवा कर दिया था। I didn't have to go anywhere just for medical test and biometrics। उसके लिए मुझे जाना पड़ा था। अब कुछ पॉपुलर बैंक्स उनके नाम देख लेते हैं, एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो विच बैंक्स आर गुड एंड विच बैंक्स आई एम यूजिंग। तो बैंक्स में एमिरेट्स NBD, ADCB, माशरेक, फैब, ये कुछ ऑप्शंस हैं। आई एम यूजिंग ADCB एंड एमिरेट्स NBD, यही बेस्ट लगते हैं मुझे। आई हैव अकाउंट इन बोथ बैंक्स, बट बैंक अकाउंट भी आप रेसिडेंस वीजा एंड एमिरेट्स ID के बाद ही ओपन कर सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन होना ही आपके लिए काफी है, एंड आई होप इट हेल्प्स। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो है कैटेगरी नंबर 2, जॉब्स एंड करियर। सेकंड कैटेगरी में इंक्लूडेड है टॉपिक्स लाइक हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई जॉब सर्च 2025, जॉब पोर्टल्स UAE। सबसे पहला मोस्ट आस्क्ड एंड हाईली सर्च्ड क्वेश्चन ऑन गूगल इज हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई क्विकली। देखो, आपको जॉब कितना क्विकली मिलेगी वो डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो एंड कितने डिफरेंट तरीकों से ट्राई कर रहे हो। आइडियली आपको डेली 20 to 30 जॉब एप्लीकेशंस भेजना चाहिए। अब आप कहोगे हमारे फील्ड में इतने जॉब ओपनिंग्स ही नहीं होते, कहाँ से करें? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में जॉब ओपनिंग्स नहीं है देन आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हो मार्केट की, एंड 100% एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। बिकॉज दुबई जॉब मार्केट सैचुरेटेड होने के बाद भी सैचुरेटेड नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ओपनिंग्स। 80% जॉब्स तो हिडन होती है दुबई में, जो ऑनलाइन पोस्ट भी नहीं होती। मैंने एकदम डिटेल में ये वीडियोज बनाए हैं अबाउट दुबई जॉब स्ट्रैटेजी। ये वीडियोस आप जरूर देखना, एक डिटेल्ड एनालिसिस एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इन वीडियोस में, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं जो काम करती है टू गेट अ जॉब क्विकली इन दुबई। मुझे मेरा पहला जॉब ऑफर विद इन 15 days मिल गया था, तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई एम डूइंग राइट।
राइट? सो जरूर देखना ये वीडियोस, काफी हेल्प मिलेगी। मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन ऑन गूगल इज बेस्ट जॉब पोर्टल्स इन दुबई। ड्यूरिंग माई जॉब सर्च टाइम मेरे लिए जिन पोर्टल्स ने बहुत इफेक्टिव काम किया था वो थे इंडीड यूएई, नौकरी गल्फ एंड लिंक्डइन। मुझे मेरे सारे इंटरव्यूज यहीं से आए थे। उसके अलावा मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे बट हार्डली कोई रिस्पॉन्स आया एंड जॉब रोल्स भी मेरे डिजायर्ड रोल से अलाइन नहीं हो रहे थे। तो आई हाईली सजेस्ट दैट इनिशियल 15 डेज आप सब कुछ ट्राई करो एंड देन ऑब्जर्व करो कहाँ से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड देन उन पोर्टल्स पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। सो ट्राई सब करो बट स्टिक टू व्हाट वर्कआउट बेस्ट फॉर यू एंड लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है टू गेट अ बेटर जॉब लीड्स एंड एंट्री लेवल जॉब्स के लिए इंडीड, नौकरी गल्फ आप ये ट्राई कर सकते हो। इस पे भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, ये वाला जरूर देखना टू गेट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। देन मेजर डाउट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं सैलरी को लेकर। हाउ मच सैलरी शुड आई एक्सपेक्ट इन दुबई? तो सैलरी एक्चुअली आपके फील्ड एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट पे डिपेंड करता है बट अगर एक एवरेज सैलरी रेंज की बात की जाए तो आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन प्रोफेशनल्स को एवरेज सैलरी मिलती है बिटवीन 8,000 टू 15,000 AED पर मंथ। अगर आप IT या टेक बैकग्राउंड से हो देन उस केस में रेंज वेरी करेगा बिटवीन 12,000 टू 20,000 AED पर मंथ एंड हॉस्पिटैलिटी ये रेंज वेरी करेगा बिटवीन 3,000 टू 6,000 AED पर मंथ एंड ये मैंने एक एंट्री लेवल की बात की है। देन ब्रैकेट्स एंड सैलरी वेरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर experience, especially if you have a UAE, GCC or other international markets का experience, then your experience will be counted. And if you just have let's say Indian experience, then उस केस में मैंने सैलरी रेंजेस बताया है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन अगर आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए सैलरी का एक्सपीरियंस वाइज देन आप मेरे ये वाले वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। इनमें मैंने एकदम डिटेल्ड में सैलरी प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन किया है। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब दुबई, यूएई एंड अदर जीसीसी कंट्रीज यहाँ पे जॉब्स का मार्केट काफी फ्लेक्सिबल होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वीजा। सो आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा डाउट होता है कि शुड आई गेट अ जॉब बिफोर और आफ्टर मूविंग टू दुबई? आप जॉब यहाँ आकर सर्च करनी चाहिए या अपने होम कंट्री से ही लेकर आना चाहिए? तो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड थ्रू माय नेटवर्क एंड कनेक्शंस मैंने ऑब्जर्व किया है अगर लेट्स से आपको इंडिया से ही जॉब इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं then the process of multiple interview rounds and getting finalized can take up to 6 to 8 months. But अगर आप यहाँ आकर जॉब सर्च करते हो then the process would be fast फॉर श्योर। मैंने भी दुबई आने के बाद ही जॉब सर्च की थी तो आपको 1 से 2 मंथ के बीच में जॉब मिल जाती है एंड आप ज्वाइन भी कर लेते हो बट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस। प्रो ये है होम कंट्री से जॉब लेकर यहाँ आने का कि आपको सैलरी ज्यादा ऑफर होगी प्लस आपका वीजा सॉर्टेड होगा, मतलब आपको कंपनी वीजा दे देगी एंड देन आप यहाँ ट्रैवल करोगे। मेरे लिए आफ्टर मूविंग फास्ट था लेकिन निश इंडस्ट्री में हो तो पहले ऑफर सिक्योर करना बेटर है एंड अगर आप यहाँ पे आकर जॉब ढूंढते हो तो मेजोरिटी 99% ऑफ द टाइम आपको सैलरी कम ऑफर की जाती है प्लस आपके वीजा में भी डिले हो सकता है एंड योर विजिट वीजा में ऑल्सो एक्सपायर ड्यूरिंग दैट टाइम। ये मेरे साथ हुआ था एंड मुझे अपना विजिट वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ा था। तो ये कौन सा है? तो यू हैव टू डिसाइड क्विकली जॉब लेकर मार्केट में एंटर होना है कम सैलरी पे ही तो यहाँ आकर जॉब सर्च बेटर ऑप्शन है बट अगर आपको अच्छी सैलरी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स चाहिए तो होम कंट्री से ही जॉब लेकर आओ बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब फ्रॉम होम कंट्री। तो आई होप दिस क्लियर्स ऑल योर डाउट्स। फिर आता है नेक्स्ट वर्क कल्चर इन दुबई। दुबई में वर्क कल्चर इज नथिंग लाइक इंडिया एक्सेप्ट द कंपनीज वेयर मैनेजमेंट इज फुल्ली इंडियंस। इससे मेरा मतलब है जहाँ पे टीम्स इंडियन है फुल्ली उन कंपनीज में आप सेम टॉक्सिक वर्क कल्चर एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई हैव वर्कड इन सच कंपनीज इन दुबई एज वेल एंड द कंपनीज वेयर मैनेजमेंट इज नॉट इंडियन वहाँ पे वर्क कल्चर इज लाइक ड्रीम। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स होंगे, स्ट्रिक्ट 8 to 5 या 9 to 6 एंड आफ्टर वर्क आवर्स एंड ऑन वीकेंड्स भी आपका टाइम अपना खुद का होता है। नोबडी बॉदर्स यू। इन कंपनीज में यू कैन हैव वर्क लाइफ बैलेंस, हैव अ सोशल लाइफ फॉर योर सेल्फ एज वेल because यहाँ पे people from different nationalities they believe in healthy work environment and they don't bother you on your weekends or even after work hours and people are extremely professional। सब लोग अपनी jobs को लेकर बहुत ही ज़्यादा professionalism maintain करते हैं। They don't interfere in anybody's work and they are quite serious about their jobs as well। Work culture fast paced है and multicultural है and communication के लिए भी proper channels follow किए जाते हैं and they actually follow the hierarchy as well here। और आप डिटेल में देखना इस वीडियो में मैंने हायरार्की, स्ट्रक्चर, प्रमोशन, ग्रोथ हर चीज को डिटेल में ब्रेक डाउन किया है इन वीडियोस में। फिर आता है कैटेगरी 3
कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फाइनेंस। इसमें हम कवर करेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई 2025, दुबई सैलरी रिक्वायरमेंट्स, दुबई एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्वेश्चन है मिनिमम सैलरी टू लिव कंफर्टेबली इन दुबई। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हो, एक सिंगल पर्सन हो, तो मिनिमम सैलरी 5,000 to 6,000 AED होना चाहिए। आप इजीली सर्वाइव कर लोगे। स्लाइटली टाइट बजट है बट स्टिल मैनेजेबल फॉर अ सिंगल पर्सन। अगर आप फैमिली हो, आई मीन कपल हो, तो मिनिमम 10,000 AED पर मंथ या उससे ज्यादा है आपका सैलरी, तो आप कंफर्टेबल दुबई लाइफ नेविगेट कर लोगे। बट इफ यू हैव अ किड, 15,000 to 20,000 के बीच में आपका सैलरी होना चाहिए। अगर 20,000 AED पर मंथ है देन ईजी एंड कंफर्टेबल लाइफ होगी विद अ किड, one kid. Detailed cost of living breakdown as per single person and also salary wise, also area wise. Cost of living मैंने इन वीडियोस में डिस्कस किया है, आप जरूर से देख लेना, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट मेजर क्वेरी इज कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ। कॉस्ट ऑफ लिविंग में मेजर एक्सपेंस आपका रेंट का होता है। रेंट फॉर बेड स्पेस कैन बी एज मिनिमम एज 700 to 900 AED पर मंथ। अगर आप लोएस्ट रेंट देखो तो इसमें बस आपको एक शेयरिंग रूम में एक छोटी सी बेड स्पेस मिलेगी एंड आप सारी कॉमन स्पेसेस जैसे बाथरूम, किचन आप 5 से 8 लोगों के साथ शेयर करोगे। अगर आप पार्टीशन लोगे तो ये आपको मिनिमम 1500 to 2000 AED पर मंथ तक पड़ेगा। इसमें आपको एक बहुत छोटा सा बॉक्स जैसा रूम मिलेगा बट ये आपका खुद का स्पेस रहेगा, बट बाकी दूसरी स्पेसेस आप शेयर ही करोगे। तो रेंट सिंगल पर्सन के लिए आप मैक्सिमम 2000 AED पर मंथ मान लो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ऑफ स्टे। अगर आप स्टूडियो या 1 BHK लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स 3,500 to 10,000 AED पर मंथ आपको मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन एरियाज एंड योर बजट। तो ये मैंने सिंगल पर्सन के लिए बताया। नेक्स्ट बिग एक्सपेंसेस फूड एंड ग्रोसरीज, ये आप 1000 AED तक मानकर चलो एंड मेट्रो ट्रांसपोर्ट आप नियरली 300 to 500 AED पर मंथ मान सकते हो। इसमें कैब्स मैंने इंक्लूड नहीं की है। एंड देन आता है यूटिलिटीज, 300 to 500 इसका मानकर चलो। एंड इंटरनेट फोन रिचार्ज आप 100 to 200 AED मान सकते हो। डिपेंडिंग upon your usage it can vary as well, but 100 to 200 AED में भी आपको बहुत लिमिटेड इंटरनेट मिलता है बिकॉज UAE में डेटा बहुत महंगा है। इंडिया जैसे यहाँ अनलिमिटेड इंटरनेट कम कॉस्ट में नहीं मिलता। सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स। अगेन मैंने 5,000 AED पर मंथ सैलरी, 20,000 AED पर मंथ सैलरी का कॉस्ट ऑफ लिविंग ब्रेकडाउन इन वीडियोज में डिटेल में किया है। यू शुड गिव देम अ वॉच क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियोज हैं फॉर दीज टॉपिक्स। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उन वीडियोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू पे इनकम टैक्स इन दुबई? सो नो, दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है बट वैट 5% होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मैंने पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स की बात डिटेल में इस वीडियो में की है, जरूर देखना फॉर डिटेल्ड गाइडेंस। फिर क्वेश्चन जो मुझसे मेरे 1-on-1 सेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हाउ मच सेविंग्स डू यू नीड बिफोर मूविंग टू दुबई? अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो लेट्स से फॉर 2 months ऑन विजिट वीजा, तो आपके पास मिनिमम सेविंग्स कितनी होनी चाहिए कि आप इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सको। सो मैं जब दुबई आई थी विजिट वीजा पे तो मैंने मैक्सिमम 5 lakhs इंडियन रुपीज अपनी सेविंग्स में से रखे थे सर्वाइव करने के लिए। एंड मैंने 2 month नहीं बल्कि 4 month का बफर रखा था, यही सोचकर कि अगर मुझे 2 month और वीजा एक्सटेंड करना हुआ तो आई शुड कीप अ बफर। एंड गेस व्हाट, मुझे अपना वीजा एक्सटेंड करना पड़ा था बिकॉज पहली कंपनी जो मैंने दुबई में ज्वाइन की थी बहुत खराब एक्सपीरियंस था वीजा को लेकर। सो येस, आप एटलीस्ट 3 to 3.5 lakhs इंडियन रुपीज तक का बजट रखो फॉर 2 to 3 months, जस्ट इन केस बैकअप होना चाहिए आपके पास। अब डिस्कस करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 4, हाउसिंग एंड अकोमोडेशन इन दुबई। इसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बेस्ट एरियाज टू लिव इन दुबई, दुबई रेंट प्राइसेस, इजारी दुबई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है बेस्ट एरियाज फॉर एक्सपैट्स इन दुबई। अगर आप लग्जरी टूवर्ड्स जाओगे एंड आपका अच्छा बजट है तो आप एरियाज लाइक मरीना, JLT, द गार्डन, डाउनटाउन, ग्रीन्स, स्प्रिंग्स ये कंसिडर कर सकते हो। एनुअली 1 BHK एंड 2 BHK का रेंट आपको 80,000 से लेकर 150,000 AED तक पड़ेगा। इवन 180,000 AED एनुअली भी हो सकता है। आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग पाम जुमेरा बिकॉज वो सुपर लग्जरी इवन अल्ट्रा लग्जरी में आ जाएगा। वहां आपको मिनिमम 150,000 AED से स्टार्टिंग रेंट प्राइसेस मिलेंगे फॉर इवन 1 BHK। ये मैं एनुअल रेंट की बात कर रही हूँ। बट अगर आप बजट में देख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो इन एरियाज को जैसे बरदुबई, करामा, डेरा, बुर्जमन, अलकेसिस, इवन JVC, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, दुबई लैंड, इन एरियाज को। अलकेसिस, JVC, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, दुबई लैंड, अल फुरजान, डिस्कवरी गार्डन्स, जबल अली, ये एरियाज काफी आउटस्कर्ट में हैं एंड मेन दुबई से बहुत दूर हो जाते हैं बट अफोर्डेबल एंड बजट में आपको अच्छे रेंटिंग ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर नंबर्स की बात करूँ तो ये आपको 40,000 to 120,000 AED एनुअली रेंट में स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK एंड 2 BHK मिल जाएंगे। अगर आप आउटस्कर्ट्स में लेते हो देन आपको पर्सनल कार लेना होगा एंड आपको ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस लेना होगा। एक और चीज जो बहुत लोग करते हैं, आप जॉब मिलते ही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, बिकॉज लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है। आपको 5 to 6 मंथ्स तो आराम से लग जाते हैं, बट यूजुअली रेकमेंडेड होता है आप 1 से 2 साल के बाद लाइसेंस लो, फाइनेंशियली जब आप स्टेबल हो जाते हो, एंड यू कैन हैव योर ऑप्शंस। फिर अपार्टमेंट बुक करने का प्रोसेस कैसे होता है, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ टू रेंट इन दुबई। तो आप बेयूट, प्रॉपर्टी फाइंडर एंड डू विजिल पे अकोमोडेशन एंड रेंटिंग ऑप्शंस देख सकते हो। ये एप्स एंड वेबसाइट्स दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सर्च फॉर रेंटिंग एंड अकोमोडेशन। या फिर आप ब्रोकर एंड एजेंट के थ्रू भी रेंट कर सकते हो, जैसे इंडिया में आप करते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एजेंट या ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि एजेंट रेरा रजिस्टर्ड हो। अब रेरा क्या है? इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी मैनेजिंग ऑल द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, एंड रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी। जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हो विद ब्रोकर या विदाउट ब्रोकर, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड अग्रीमेंट साइन होता है, एंड उसके बाद आपको उस प्रॉपर्टी का इजारी करवाना होता है। नाउ व्हाट इज इजारी? इजारी एक ऑफिशियल टेनेंसी रजिस्ट्रेशन होता है जो कि देवा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट के लिए मैंडेटरी होता है। उसके लिए आपको डेजिग्नेटेड रेरा इजारी सेंटर जाकर एक एप्लीकेशन फिल करके प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिससे देवा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एसी, इंटरनेट ये सारे बिल आपके नाम पे आ सके, एंड आप ऐप यूज करके वो पे कर सको। इसमें ओनर का, ब्रोकर एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ब्रोकर एजेंसी कई बार इजारी करवा देती है वैसे, इफ यू रिक्वेस्ट देम, बट उस केस में आपको ब्रोकरेज भी देना होगा। सो आई होप you get my point. अगर ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो तो ब्रोकरेज दो and then you can request them. Now most important factors to keep in account while renting a place in Dubai. आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज आप पूरा अपार्टमेंट रेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इजारी, रेंटल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजों में आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए होती है। तो बेसिकली एमिरेट्स आईडी के बिना ना आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ना प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हो, और तो और आप एक सिम भी अपने नाम पे नहीं ले सकते हो। सब कुछ कनेक्टेड होता है आपके एमिरेट्स आईडी से, एंड उसके लिए आपके पास वैलिड रेसिडेंसी वीजा होना चाहिए। तो फिर घूम फिर कर आपके पास जॉब होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल बी लाइक नोबडी लिविंग इन यूएई। बट व्हाट अबाउट शेयर्ड अकोमोडेशंस? क्या उसमें भी आपको एमिरेट्स आईडी जरूरी है, या बेड स्पेसेस या पार्टीशन के लिए भी एमिरेट्स आईडी जरूरी है? नहीं, बिगनिंग में इसलिए शेयर्ड अकोमोडेशन, बेड स्पेसेस या पार्टीशन प्रेफरेबल होता है, सो दैट आप जॉब मिलने तक स्टे कर सको। देन जैसे ही जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट वीजा बनेगा एंड एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी आपको। तो बिगनिंग में कॉस्ट सेविंग के लिए शेयर्ड अकोमोडेशन बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी नंबर 5, लाइफस्टाइल एंड डेली लाइफ इन दुबई। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जैसे कि इज दुबई सेफ, दुबई कल्चर, रूल्स, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहला है इज दुबई सेफ। हाँ, दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड है, एंड यहाँ क्राइम रेट बहुत लो है। फिर नेक्स्ट आता है आर देयर एनी कल्चरल रूल्स टू फॉलो इन दुबई? तो यस, सिंस यहाँ डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग हैं, तो पब्लिक प्लेसेस में आप मॉडेस्टली ड्रेस करो, एंड अल्कोहल यहाँ सिर्फ लाइसेंस प्लेसेस पे ही मिलेगा आपको। एंड शारजा में तो पब्लिक प्लेसेस में अल्कोहल कंप्लीटली बैन है, एंड यू विल गेट हेविली फाइंड इफ इन केस कोई सेल कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है पब्लिक प्लेसेस में। देन एक और बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, कैन आई ड्राइव विथ माई होम लाइसेंस इन दुबई? तो इंडिया का लाइसेंस डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता यूएई लाइसेंस में, आपको टेस्ट देना होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ड्राइविंग सेशंस क्लियर करने होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, लोग 20 इवन 30 अटेम्प्ट्स में भी ये क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ड्राइविंग के लिए। बट अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग पास है तो आप यूएई में ड्राइव कर सकते हो, या फिर आपके पास यूएस, यूरोपियन, कनेडियन, यूके लाइसेंस है तो आपको यूएई लाइसेंस जरूरत नहीं है। बिकॉज जैसे इंडिया में यूजुअली कार्स में स्टीयरिंग व्हील्स राइट में होता है, यहाँ लेफ्ट में होता है, एंड इवन रोड्स पे पब्लिक प्लेसेस में यू हैव टू वॉक ऑन द राइट हैंड साइड, नॉट ऑन लेफ्ट हैंड साइड लाइक इंडिया। तो ये भी है। ऑल्सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ डिफरेंट टाइप के पैकेजेस होते हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। स्टैंडर्ड में आपको 1 अटेम्प्ट ऑप्शन मिलता है विच कॉस्ट यू अराउंड 4,500 to 7,000 AED फॉर बिगनर्स, एंड अदर पैकेजेस लाइक प्रीमियम, VIP, अनलिमिटेड। इसमें एक पैकेज होता है फिक्स्ड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स वाला पैकेज। आप ये 1 साल में करो या 2 साल में करो, जितने अटेम्प्ट्स करना है उतने करो। दिस वन कॉस्ट यू अराउंड 7,000 to 7,500 AED। देन VIP एंड लग्जरी पैकेज में आपको लग्जरी कार से ट्रेन एंड टेस्ट ड्राइव्स करवाई जाती है, एंड ये आपको कॉस्ट करता है 14,850 दिरहम से लेकर 18,000 दिरहम तक। एंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लाइसेंस लेते हो। तो आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड मिल गई होगी। आई मीन इतना इन्फॉर्मेशन काफी है अभी के लिए। आई माइट मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस आफ्टर 2 years। मैंने तो लाइसेंस नहीं लिया बिकॉज माई ऑफिस इज जस्ट वॉकिंग, तो नहीं सोचा कभी, बट मे बी
next year I will think about it or not. Let's see. Then there is a question related to healthcare and insurance in Dubai. So healthcare and insurance is usually taken care by your employer, which covers mostly majority of private hospitals here in Dubai. अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर वीजा पे जैसे ग्रीन वीजा, गोल्डन वीजा, बिजनेस वीजा, तो ये आपको खुद लेना होता है. नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, कैटेगरी नंबर 6, सेटलिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट दुबई वीजा रिन्यूअल, दुबई परमानेंट रेसिडेंसी, बाइंग प्रॉपर्टी इन दुबई. सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ टू रिन्यू रेसिडेंस वीजा. सो आपका रेसिडेंस वीजा रिन्यूअल या न्यू रेसिडेंसी वीजा आपका एम्प्लॉयर ही हैंडल करता है, जिसमें आपका मेडिकल प्लस एमिरेट्स आईडी रिन्यूअल भी इंक्लूडेड होता है. एंड रिन्यूअल में अगेन आपको बायोमेट्रिक्स देने की जरूरत नहीं होती, बट हाँ मेडिकल टेस्ट आपको देना होता है. देन अनदर क्वेश्चन पीपल यूजुअली हैव इफ दे आर प्लानिंग टू सेटल इन दुबई इज कैन आई गेट परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप इन दुबई. तो नहीं, नॉर्मल एक्सपैट्स के लिए पीआर ऑप्शंस नहीं होता है. गोल्डन वीजा जो 10 इयर्स का होता है वही सबसे क्लोज ऑप्शन है आपके लिए. एंड यू कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ यूएई अनलेस यू आर अ लोकल एमिराती हियर और अ बिलियनियर पर्सनैलिटी. लाइक रिसेंटली टेलीग्राम सीईओ इज गिवन यूएई सिटीजनशिप. सो दैट मच डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ यूएई, बट यूएई पासपोर्ट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू गेट. अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें इज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अ गुड आइडिया इन दुबई. अगर आप लॉन्ग प्लान कर रहे हो दुबई में रहने का, इन दैट केस ओनली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज अ गुड आइडिया एंड यू ऑल्सो गेट 10 इयर्स इन्वेस्टर एंड गोल्डन वीजा इन दैट केस. बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर रहे हो देन इट डजंट मेक सेंस. यू शुड रादर रेंट एन अपार्टमेंट एंड सेव द मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज आपको लेट्स से 2 BHK फ्लैट का ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू 40,000 AED लग जाता है. एंड रेंटल ROI इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट. सो वॉट इफ मार्केट क्रैश, यू विल बी इन ह्यूज लॉस. आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट येस दिस इज वॉट आई फील. जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है विद पीपल आई नो, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. टू बी ऑनेस्ट, अभी तक के जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसमें कुछ भी क्वेरीज एंड डाउट्स अगर आपको है तो कमेंट करना, और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर 1-on-1 सेशंस ऑल्सो. ट्रस्ट मी, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो फिर यू हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू सेटल इन दुबई इन 2025. बट अगेन देयर इज अनदर मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन गूगल विच इज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दुबई. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप फ्री जोन या मेनलैंड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो एंड देन खुद का वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो. आपको बेसिकली एक लीगल एंटिटी बनानी होती है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन दुबई. दैट्स ऑल आई नो अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस इन दुबई. आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस when I actually experience this, hopefully. But starting a business in UAE is not that difficult, that I know for sure. And मैं और information इस पे ज़रूर share करूँगी through a dedicated video. सारे videos and resources का link description and pin comment में आपको मिल जाएगा. So like, comment, share the video and don't forget to subscribe to the channel and I will see you next time.